की डेफिनेशन क्या है? किसी व्यक्ति को हम स्वस्थ कब कहेंगे? जब वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो। अब ये देखिए कि जब भी कोई भी बच्चा पैदा होता है या अभी बच्चा पेट में ही है, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर दवाई देता है, डाइट बताता है, एक्सरसाइज बताता है। उससे क्या हुआ? उससे क्या लाभ क्या हुआ? जितनी इंफॉर्मेशन डॉक्टर ने दी अभी तक, उससे क्या लाभ हुआ बताइए? फिजिकल, ये तीनों काम जो किए गए वो फिजिकल हेल्थ के लिए किए गए, लेकिन अभी तक किसी ने भी उनकी सोशल या स्पिरिचुअल या मानसिक आध्यात्मिक सामाजिक विकास के बारे में किसी ने सोचा? नहीं सोचा ना। तो एज अ डॉक्टर हमारी ड्यूटी इनकम्प्लीट रह गई कि नहीं? अभी तक हम भी यही कर रहे थे, केवल अभी साल भर से हमने इस पे काम करना शुरू किया है, जब हम गर्भिणी को ये भी बताते हैं कि उसको और क्या क्या करना चाहिए जिससे कंप्लीट हेल्दी बच्चा पैदा हो। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है मान लीजिए, या फिजिकली बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, या कोई भी बच्चा, आप में से मान लेते हैं कोई बच्चा टॉपर है क्लास का लेकिन झगड़ालू है, तो क्या उसके फ्रेंड्स बनेंगे? क्या उसको पूरा क्लास एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना। तो सब कुछ चाहिए ना, उसका सोशल इंटरेक्शन भी अच्छा होना चाहिए, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक विकास भी अच्छा होना चाहिए, है ना, और फिजिकली फिट होना चाहिए। बीमार, सब कुछ अच्छा है लेकिन फिजिकली बीमार है, तो कंप्लीट डेफिनेशन पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो शुरू से इस पे हमें काम करना है। क्योंकि बच्चे का जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे, वो गर्भ में आते ही बनना शुरू हो जाता है और 5 वर्ष तक बच्चे का सबकॉन्शियस ब्रेन पूरा बन जाता है। 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। ठीक है, 80% है सबकॉन्शियस, जो हमारा और आपका सुप्त पड़ा है। हम लोग काम क्या चलाते हैं अपने जीवन में? केवल 18% कॉन्शियस ब्रेन से। अब सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस की बात नहीं करते, वो बहुत योगी ऋषि जिन्होंने बहुत साधना करी है उनका जागृत होता है। सबकॉन्शियस ब्रेन कैसे जागृत कर सकते हैं, ये बताएगा? गर्भ में तो हम बताएंगे कैसे कर सकते हैं, लेकिन अभी आपका सुप्त है, तो अभी आप कहेंगे कि अब मेरे लिए तो अभी गर्भ की तो बातें आगे की हैं, या और किसी को ज्ञान देने की अभी कैसे करें? सबकॉन्शियस कैसे कर सकते हैं? बोलो बोलो। ज्ञान साधना बेटा सब कॉन्शियस में जाएगी। आपकी एज क्या है? 18। तो नाउ आपका केवल कॉन्शियस ब्रेन काम कर रहा है। सबकॉन्शियस को एक्टिवेट कैसे करेंगे? मेडिटेशन से, ध्यान, ज्ञान नहीं, हाँ ध्यान सा, वेरी ध्यान। अगर आप नियमित 5 मिनट केवल सुबह उठ के, कितने बच्चे पढ़ते हैं आजकल? कुछ वैसी परंपरा हो गई है ना कि रात को पढ़ो, है ना, सभी बच्चे, मतलब ये जनरल है, किसी के लिए कोई नेगेटिव उसमें नहीं कह रहे हम, ये एक परंपरा हो गई, पर ये बहुत साइंस के अगेंस्ट है, क्योंकि आप सूर्य के लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं। आप ट्राई कर लीजिए, जो रात में पढ़ते हैं, जो सुबह पढ़ रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, जो रात में पढ़ रहे हैं वो थोड़ी सी अपनी दिनचर्या चेंज करके देखें, वो देखेंगे उनकी मेमोराइजेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सुबह में पाठ जल्दी याद आएगा। 4 to 8 मॉर्निंग 4 to 8 जिसने यूज कर लिया, समझ लीजिए उसका दिन 24 घंटे से बढ़कर 48 घंटे हो गया।
लीजिए और उठने के बाद सूर्योदय से 2 घंटे पहले तो आप उठिए, 5 मिनट का आप ध्यान कर लीजिए उगते हुए सूर्य का, और 5 मिनट आप गायत्री मंत्र कर लीजिए। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन जागृत हो जाएगा। ये मैं टेस्टेड बता रही हूँ। आपका इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा, आपको पूर्वानुमान होने लग जाएगा चीजों का। आपके ऊपर अगर कोई गड़बड़ी होने वाली है उसका आपको आभास हो जाएगा। आपका जो सिक्स सेंस कहते हैं ना, सिक्स सेंस या उसके लिए आज्ञा चक्र आपका जागृत होने लग जाएगा। थॉट प्रोसेस में बहुत अंतर आ जाएगा। पॉजिटिव थॉट्स, बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे आप, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, ट्राई करिए। अब इस पूरे प्रोजेक्ट को हमने नाम दिया गर्भोत्सव। ठीक है, कि गर्भ से ही इसका प्रयास किया जाए कि बच्चा पैदा हो तभी से उसका सबकॉन्शियस ब्रेन जागृत हो, ऐसा कुछ करना चाहिए। और उसमें क्या किया हमने, केवल विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय। संस्कार वही है पुराना, लेकिन उसमें पहली बात तो संस्कार एक कर्म कांड ना रह जाए, उसके अंदर जो भी स्टेप्स हैं संस्कार के उसका वैज्ञानिक आधार बताया जाए। और दूसरा, गर्भिणी को क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने हैं, उसको अपनी दिन प्रतिदिन की जो उसका लाइफ है, दिनचर्या है, उसमें क्या छोटे छोटे बदलाव करने हैं जिससे कि गर्भस्थ शिशु पे केवल पॉजिटिव और पॉजिटिव ही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तभी तो एक अच्छा इंसान बनेगा वो। देखिए सारे संस्कारों का महत्व क्या है। अगर कि एक अच्छा इंसान बने, अच्छा इंसान बनेगा तो अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा टीचर बनेगा, अच्छा नेता बनेगा, अच्छा वैज्ञानिक बनेगा, है ना। तो पहली बात है क्या है कि अच्छा इंसान बनना। अब इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है, इसमें हम बता दें लक्ष्य से पहले। आपका जो ह्यूमन बॉडी है उसे आप क्या समझते हैं? साइंस की भाषा में कोई ह्यूमन बीइंग को डिफाइन कर सकता है? आइंस्टीन के फॉर्मूले से हो जाएगा? नहीं, फिजिक्स, यस, नहीं, ह्यूमन बीइंग इज एक्सप्लेन बाय फिजिक्स। बताइए, E is equal to mc²। बताओ, हाउ बॉडी इज कंपोज, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन क्या है? ह्यूमन इज बॉडी इज इक्वल टू मास, बीइंग इज सोल इज इक्वल टू एनर्जी। आत्मा कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, उसको कोई जला नहीं सकता, मार नहीं सकता, काट नहीं सकता। सेम इज एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, isn't it? आगे बात कंसेप्ट समझ में, मास डिस्ट्रॉय हो जाता है, शरीर खत्म, आत्मा जीवित, एनर्जी। तो क्या कर रहे हैं हम लोग अभी तक क्या करते हैं? केवल मास पे ध्यान दे रहे हैं। नहाना, धोना, सजना, संवरना, डीओ, है ना, और फेस वॉश और शैम्पू, पूरा टीवी भरा पड़ा है एडवर्टीजमेंट से। अब एनर्जी को कौन अपलिफ्ट करेगा? और एक बात समझ लीजिए, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में भी एनर्जी डिप्लीट होती है, एनर्जी खर्च। आज किसी से जोर से बोला, सुबह मैंने बहुत एनर्जी खर्च कर दी क्योंकि देर हो गई, डॉक्टर साहब पे भी चिल्लाया, लड़कों पे भी चिल्लाया, कंपाउंडरों पे, जल्दी चलो तैयारी नहीं हुई, एनर्जी गई, काफी चली गई। तो इसको एनर्जाइज करना है डे टू डे। अगेन ध्यान साधना, 5 मिनट मेडिटेशन कर लोगे, एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब लक्ष्य इसका ये है कि गर्भस्थ शिशु के स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरों का परिशोधन। अब हाँ, 3 डायमेंशंस है हमारी बॉडी के। ठीक है, हम दिख रहे हैं क्या? बताओ, जो हम दिख रहे हैं वो क्या है? जो दिख रहे हैं वो क्या है? स्थूल मतलब फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म आत्मा की, तुम उस पर डिटेल में जाओ। सूक्ष्म एक और शरीर है जहां हमारे विचार रहते हैं।
विचार, ठीक है। तीसरा उसके ऊपर एक और है, कारण शरीर, जहां हमारी भावनाएं रहती हैं, ठीक है। तो विचार से ही हमारी भावनाएं बनती हैं। विचार अच्छे होंगे तो भावनाएं अच्छी होंगी ना। अब आप देखते कोई ज्यादा करुणामयी है, किसी को ज्यादा दया आती है, किसी को ज्यादा करुणा आती है, कोई ज्यादा फ्रेंडली है, कोई ज्यादा आत्मीय है। ये कैसे कोई कम या ज्यादा? ये सब ना डिवाइन क्वालिटीज हैं, ये सब दैवीय गुण हैं। प्यार, ममता, करुणा, दया, सद्भावना, ये सब दैवीय गुण हैं। तो इसको डेवलप करना है, संवेदना जगानी अपनी, संवेदनशील बनिए।